नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपको ले चलता हूँ द प्रेस टाइम के माध्यम से। बहुत ही भव्य प्रोग्राम यहाँ चल रहा है पचलंगी के अंदर, जो काटली नदी के पास में काटलीपुरा जो है, जो काटली एक नदी है यहाँ से गुजरती है, तो इसका नाम भी एक काटलीपुरा पड़ा हुआ है। बहुत ही भव्य प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे तो आज पहली बार राजस्थान में ऐसा प्रोग्राम देखने को मिला है कि जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं वो माली समाज से, सैनी समाज से बिलोंग करते हैं। यहाँ जो सैनी समाज के युवा हैं वो आप देख सकते हैं, कई हजारों की संख्या के अंदर आपको नजर आएंगे। पहली बार एक ऐसा जो केक काट के जो प्रोग्राम था वो देखने को मिला है, और बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। यहाँ हमारे साथ में हजारों की संख्या के अंदर युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत हैं, उनका 73वां जन्म दिवस है आज। और यहाँ मनीषा जी जो सैनी है, सैनी समाज की, इनके जो सैनी समाज की हैं, वो बहुत ही अच्छा यहाँ एक परफॉर्म देती है। यहाँ की सिंगर हैं, यहाँ नजदीक गाँव पड़ता है ग्वाला, वहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ में यहाँ जो युवाओं को एक बहुत अच्छा मार्ग दे रहे हैं, हमारे साथ में टीचर हैं, वो अभी जुड़ रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। मैं दिखा रहा हूँ आपको, उनसे हम रूबरू होंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं आपको अभी जो प्रोग्राम है यहाँ का जो लाइव दिखा रहा हूँ, और अभी जो आप सभी युवाओं को यहाँ एक बहुत बढ़िया मोटिवेट किया है। यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत हैं, उनका 73वां जन्म दिवस आप मना रहे हैं। मैंने तो पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारे लिए सैनिक समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी गरीबों के मसीहा जननायक जो हृदय सम्राट सीएम साहब अशोक गहलोत का जो 3 मई को महामंदिर जोधपुर में जन्म हुआ था, और 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह करके और गरीबों के लिए उन्होंने जो विकास किया है। और हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि हमें सैनी समाज से बिलोंग करते हैं, तो पूरे राजस्थान ही अशोक गहलोत साहब को चाहता है, और जो 36 कौम है उसको साथ लेके चलते हैं। तभी तो अकेले एकमात्र वो विधानसभा में सैनी होकर भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इस जन्मदिन पर हम सैनी समाज के लोग ये प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, और खुशहाल दीर्घायु की हम कामना करते हैं सबसे। और हम यही प्रार्थना करते हैं काटलीपुरा सैनी समाज के, पचलंगी के सभी सैनी समाज के युवा जो बंधु हैं, हमारे बुजुर्ग जो और महिलाएं, सभी ये प्रार्थना करते हैं कि वो चौथी बार भी राजस्थान के सीएम बने और राजस्थान को विकास की ओर लेके जाएं। बहुत भव्य तरीके से आप देख रहे हैं, जयकारों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के जयकारे लग रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ युवा साथी जुड़े हुए हैं, और अभी हमारे साथ में और भी सैनी समाज के हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, और हमारे साथ में युवा हैं, उनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। सैनी समाज के जो युवा साथी हैं वो भी थोड़े से। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, अभी आज पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला है, बहुत ही भव्य तरीके से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जन्मदिन है वो साझा कर रहे हैं। यहाँ ऐसा माहौल है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है, तो उसके बारे में युवाओं को या आपके जो सैनी समाज है उसको कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले हमने 4-5 लोगों ने मिलकर ये इस काम का जिम्मा लिया था, लेकिन ये एक चिंगारी के रूप में उठी और आगे आग का गोला बनकर बढ़ रही थी। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी का 73वां जन्मदिन पर वो शायद कुशल मंगल और उनके उज्जवल अच्छे काम है। आज वो प्रदेश के 30 बार मुख्यमंत्री बनकर जितना काम कर रहे हैं, उसका नाम राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। उन्होंने आज चाहे खाने की वस्तु से लेकर चिकित्सा लेकर बहुत बड़ा काम किया है। पहले हम हॉस्पिटल में पैसे लेकर जाते थे, कागज़ घर पर रखे जाते थे, आज कागज़ साथ लेकर जाते हैं, पैसे घर पर रखे जाते हैं। कितना काम होता है, अच्छा काम होता है। अभी राजस्थान में जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, तो उनमें आपको कुछ फायदा हुआ है? नहीं, फायदा हुआ था। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 500 रुपये मिल रहा है, पहले 1150 हो गया था। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? और बिजली की सुविधा मिल रही है, और बिल्कुल हमारे साथ में युवा साथी थे, वो जुड़ रहे थे, सुभाष जी सैनी, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। हमारे साथ में और भी यहाँ युवा साथी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। क्या नाम है आपका? हरीश जी, मुझे ये बताइए, सैनी समाज से बिलोंग करते हैं आप, तो आज आपके जो जननायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप राजा के रूप में उनको देख रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जनता को?
जनता को ये बताना चाहते हैं कि उनका 73वां जन्मदिन हम बड़ी खुशी से मना रहे हैं जी। और राजस्थान में 36 गाँव में हर विराज में हर जगह में उन्होंने दवाई, मेडिसिन, पेंसिल, बिजली सब फ्री कर रखी है जी। बहुत बहुत बधाई हो उनके जन्मदिन पर। बिल्कुल, क्योंकि सभी बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ में अभी एक महानुभाव और भी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। युवा हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। हमारे साथ में अभी और भी युवा जुड़े हैं। अभी मुकेश जी जो सैनी है, यहाँ पंचायत समिति सदस्य हैं यहाँ से, और इनका गांव भी नजदीक ही है। ये भी माली समाज से बिलोंग करते हैं। तो इनके जो जननायक हैं सैनी समाज के, उनसे भी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। मुकेश जी, सर्वप्रथम तो द प्रेस टाइम के दर्शकों को और आपको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मीडिया, सोशल मीडिया प्रभारी जैसे सुभाष सैनी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जन्मदिन के उत्सव पर आप हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर डाणी में, हर मोहल्ले में आप चाहे कोई भी समाज हो, आवाज़ को उठाते हो, दबने नहीं देते। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के 73वें जन्मदिन के ऊपर 36 को यानी सर्व समाज आज पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान में, प्रदेश भर में माननीय अशोक गहलोत जी का जन्मदिन जोश और उल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि ये 36 कौम के जनप्रतिनिधि नेता हैं और राजस्थान की राजनीति के जादूगर हैं, चाणक्य हैं। पता नहीं क्या क्या बोलूं। माननीय अशोक गहलोत जी के कई नाम हैं, जैसे मारवाड़ की गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी प्रशंसा तो मेरे को इस चीज़ की है, राजस्थान के नहीं नेता बल्कि सेंटर में बैठे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी श्री अशोक गहलोत जी की तारीफ करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे समाज के सिरमौर माननीय अशोक गहलोत जी का तारीफ करते हैं, बड़ी गौरवशाली बात है। और इस तरह से ही हमारे समाज के माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान को एक विकास की ओर नई दिशा देने वाले माननीय अशोक गहलोत जी हैं। और मैं तो बारंबार यही कहता हूं कि माननीय श्री अशोक जी गहलोत जी के उज्जवल भविष्य की और मंगल कामना की मैं कामना करता हूं और अग्रिम बधाई भी देता हूं। 2024 में फिर से, 23 में फिर से गहलोत सरकार बने और राजस्थान के सर्व समाज यही कहते हैं कि गहलोत साहब कहो दिल से, गहलोत सरकार फिर से। बहुत बढ़िया बात बताई है और उन्होंने बताया कि जो जननायक हैं वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार इनका फिर सपना है कि 2023 के अंदर फिर से मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। बहुत ही भव्य तरीके से इन्होंने उद्बोधन दिया है, क्योंकि समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी युवा साथी हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं। अभी सैनी समाज के युवा हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपचंद सैनी है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान में ये उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सबसे पहले तो कि राजस्थान में उन्होंने महंगाई राहत कैंप चलाया, चिरंजीवी योजना चलाई, जिससे गरीब आदमी जो पहले हॉस्पिटल में पैसे दे के इलाज करा था, आज उनकी जो छोटी योजना से गरीब आदमी तक पहुँची है। पहले वो 1 रुपया देता था तो 50 पैसे भी नहीं पहुँचता था। आज लोगों में खुशी है कि उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लोगों को गरीबी रेखा से जो ऊपर उठ रहे हैं। आज ये माली समाज जगह है। माली समाज पहले कोई नहीं जानता था कि हमारे गहलोत साहब जी हमारे समाज से हैं, हमारे लिए कुछ करें। आज तो उनके पीछे खड़े हैं। माली समाज आगे बढ़ने की सोच रहा है। ये दबा हुआ समाज था, गरीब समाज था, बिल्कुल इनकी आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की स्थिति से दबा हुआ है। आज मैं चाहता हूँ कि माली समाज विकास करे और आगे भी गहलोत साहब जी से भी निवेदन है कि माली समाज के लिए कुछ ऐसे काम करें, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, ये भी केंद्र में लेके जाएं या स्टेट में, ये समाज के लिए मतलब इसको सफल बनाए। यही मेरा आज जन्मदिन पर यही आवेदन है उनसे। बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ रहे थे। बहुत बढ़िया बात। अशोक गहलोत जिंदाबाद, 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 साथी हैं वो भी जिंदाबाद। और अभी हमारे साथ में जुड़े सैनी हैं, जिंदाबाद, 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 माली एकता जिंदाबाद, सैनी एकता
आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से सभी युवाओं जो से नई उमंग है। मनीषा जी सैनी है सिंगर, वो हमारे बीच में और रिकॉर्डिंग उद्बोधन लेंगे हम। मनीषा जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का 73वां जन्मदिवस है और जन्मदिवस के ऊपर आप यहाँ पहुँचे, केक आपने काटा है, तो आज आप अपने समाज के अंदर पहुँची हुई है, माली समाज के अंदर पहुँची हुई है, तो कैसा महसूस हो रहा है? इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स मैंने अटेंड नहीं किए, बट अभी आज जैसे पहले ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, लाइक लोग साथ में हैं, बट अभी आजकल जैसे लग रहा है कि सारे एकता लग रही है सभी लोगों। ये सारी चीज़ें एकता बना के रखो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ सभी के लिए। और जैसे आज उनका बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि शायद पहली बार ही किया होगा ऐसा, पहली बार है ना, तो ये भी मैंने पहली बार ही सुना, पहले नहीं सुना। तो जब मुझे बिल्कुल, अभी मनीषा जी बता रही थी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत हैं, उनका आज 73वां जन्मदिवस है, वो पहली बार यानी समाज के जो लोग इतने इकट्ठे होके, युवा साथी हैं वो इतने इकट्ठे होके पहली बार मना रहे हैं। बहुत ही उत्साह और उमंग का जो माहौल है इनके अंदर, देख सकते हैं आप सैनी समाज के लोग और उमंग के साथ में। और मनीषा जी के चेहरे पे भी आज अलग ही खुशी नजर आ रही है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लालिमा झलक रही है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देख सकते हैं आप। और हमारे को कुछ और भी सवाल बताएंगे मनीषा जी, और युवाओं के अंदर एक जागरूकता आए और आपके जो समाज की जो उभरती हुई एक आप सितारा है, तो इनको और कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं देखो यहाँ पर आने का यही है कि सबसे बड़ी बात है कि इनका जो जन्मदिन था, तो ये पहली बात है पहली बार, और सेकेंडली अभी ये जो एकता है वो अभी देखने को मिली है, मतलब मैं गाँव भी बहुत है, पहले मैंने कभी नहीं देखा, अभी मैं 1-2 साल। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा आपका जो समाज है, माली समाज की, मेरा समाज जान चुका है? अभी बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि सभी अब एक साथ आए हैं, पहले नहीं थे बट अभी सब एक साथ आए हैं, और ये चीज़ होनी चाहिए और ये बना के रखना मतलब है, ये है कि ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, हमारे साथ में मनीषा जी जुड़ रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। उनके साथ में और भी जो मेहमान हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आपका क्या नाम है? पूजा सैनी जी। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मनीषा जी की छोटी सिस्टर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है। मनीषा जी की जो छोटी सिस्टर है वो भी हमारे साथ में जुड़ रही है। आपको कैसा लग रहा है आज जो मनीषा जी हैं, बहुत अच्छी सिंगर बन चुकी हैं, यहाँ आसपास में अपना नाम रोशन कर रही हैं, आपके जो माली समाज का नाम रोशन कर रही हैं, बहुत अच्छा जो समाज के अंदर एक नई दिशा और नया संकेत दे रही हैं। जैसे लड़कियाँ कहीं बाहर निकलने के लिए हिचकिचाती हैं, लेकिन इन्होंने बहुत एक मुकाम है वो अलग ही हासिल करने की कोशिश की, तो बताएंगे आपको? प्रयास करने चाहिए, मेरे ने बहुत प्रयास किए, तब जाके वो अभी इसी मुकाम पे पहुँचे हैं। और मतलब लड़कियों को आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी अभी अपने CM वगैरह सब लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई है इन्होंने भी। हमारे साथ में इनके गेस्ट साथ में आए हुए हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। आपका क्या नाम है? देवेंद्र जी सैनी। आप कहाँ से लोग? भरतपुर से। अभी भरतपुर से जो देवेंद्र जी सैनी हैं वो भी मनीषा जी के साथ में आए हुए हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो युवा साथी हैं कि जो आज आपने एक परिचय दिया है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे और मजबूती के साथ में आप लोगों का समाज है वो खड़ा रहे। सबसे पहले कहना चाहूँगा सैनी एकता जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। हमारा समाज आज बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। हर वर्ष हम अशोक गहलोत के CM आवास पर जाते हैं वहाँ और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस बार वो जन्मदिन से बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनके पास जाना नहीं हुआ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बात बताइए, क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि सैनी समाज के जो माली समाज के युवा हैं, सिंगर हैं, सभी यहाँ पहुँचे हुए थे। मैं दिखा रहा था द प्रेस टाइम के माध्यम से। आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।